हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल गुरुकुल जीके जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का कुछ प्रश्न देखेंगे, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, जिसमें आज हम लोग पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? इसका ऑप्शन ए 15 मई 1498, बी 17 मई 1498, सी 27 मई 1498 और डी 22 मई 1498। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1498। कहीं कहीं आपको ये 20 मई 1498 भी लिखा रहेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। 20 या 17 मई जो भी रहे ऑप्शन में उसको टिक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वास्को डी गामा भारत में पहली बार कहाँ पहुंचा था? इसका ऑप्शन है ए गुजरात, बी मद्रास, सी कालीकट, डी तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन सी कालीकट सही हो जाएगा। जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा था तो इसको यहाँ तक पहुंचने में किसने मदद किया था? तो देखते हैं, वास्को डी गामा को यहाँ तक पहुंचने में एक गुजराती व्यापारी था अब्दुल मनीब, इसी ने इसको सहायता किया था यहाँ तक पहुंचने में। वास्को डी गामा भारत 3 बार आया था। पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में और तीसरी बार 1524 में। अगला प्रश्न देखते हैं, वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा था तो वहां के शासक कौन थे? ऑप्शन ए अब्दुल मनीर, बी महमूद बेगड़ा, सी सामुद्रिक या जमोरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सामुद्रिक या जमोरिन हो जाएगा। जब वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था तो वहां के शासक सामुद्रिक या जमोरिन था। अगला प्रश्न देखते हैं, उससे पहले एक नोट है उसको हम लोग देखते हैं। वास्को डी गामा पुर्तगाल के लिस्बन बंदरगाह से चला था। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वास्को डी गामा पुर्तगाल के किस बंदरगाह से चला था? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा लिस्बन बंदरगाह। और आगे देखते हैं, वास्को डी गामा के साथ कुछ प्रमुख व्यक्ति साथ में आए थे। बहुत सारे लोग आए थे, उसमें कुछ प्रमुख थे, उनका नाम है साओ गैब्रियल जो प्रमुख नाविक था, और दूसरा साओ रफेल जो चालक था, और तीसरा पाउलो डी गामा जो जहाज का कैप्टन था। पाउलो डी गामा वास्को डी गामा का भाई था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बनकर आया था? तो इसका ऑप्शन ए अल्फांसो द अल्बुकर्क, बी फ्रांसिस्को द अल्मीडा, सी पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, डी वास्को डी गामा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। तो याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है, तो इसका सही उत्तर है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1503, बी 1505, सी 1509 और डी 1511। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा 1505 में। फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 में भारत आया था, जो पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, बी नीनो डी कुन्हा, सी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, डी अल्फांसो डी सूजा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अल्बुकर्क को कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्बुकर्क भारत कब आया था? ए 1505 में, बी 1507, सी 1509 और डी 1511। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 1509 में। अल्बुकर्क 1509 में वायसराय बनकर
भारत आया था। अगला प्रश्न है, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा किसने जीता था? इसका ऑप्शन है ए फ्रांसिस डी अल्मीडा, बी अल्बुकर्क, सी नीनो डी कुनहा, डी गार्सिया डी नोरोन्हो। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अल्बुकर्क। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा किसने जीता था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, अल्बुकर्क। अगला प्रश्न देखते हैं, गोवा को अल्बुकर्क ने कब जीता था? ए है 1505, बी 1509, सी 1510, डी 1511। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1510 में। अल्बुकर्क ने गोवा को कब जीता था? 1510 में। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? इसका ऑप्शन है ए मद्रास, बी सूरत, सी कोचिन, डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर सी कोचिन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।